प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल सकते हैं, मत्ती अध्याय 4 और उसकी 24 से 27 तक आप पढ़ें। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती अध्याय 7 और उसकी 24 से 27 तक। यहाँ पर बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताया, एक दृष्टांत बताया। हमें इससे सीखना है कि क्या इस वचन के अनुसार हम करते हैं, क्या ये वचन मेरे लिए है, क्या ये वचन मेरे लिए है, तो क्या मैं इस वचन पे चल रही हूँ, नहीं चल रही हूँ। इस वचन से आज हम अपने आप को जांचेंगे। हालेलुया। तो आप में से एक जन कोई पढ़ सकता है 24 से 27 तक। क्या लिखा है? घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। घर बनाने वाला के दो मनुष्य का दृष्टांत, एक बुद्धिमान है एक मूर्ख है, उसके बारे में कहानी है। ठीक है, पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, समान ठहरेगा। हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और आंधी भी आई, हाँ, और उस घर से टकराए वह नहीं गिरा, फिर भी वो नहीं गिर पाया क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। आगे पढ़ दो पूरा। परंतु जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, हाँ, मेघ बरसी, बाढ़ आई, आंधी चली और उस घर से टकराया और वो गिर के सत्यानाश हो गया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, हमें बताने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हमारा एक ही चट्टान है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? चट्टान है। ठीक है, यीशु मसीह हमारे चट्टान है। ठीक है, और यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो चट्टान पर अपना घर बनाता है वो क्या है? उसका घर क्या है? कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह हमारा चट्टान है और यीशु मसीह यहाँ पर चट्टान के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में क्या कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी? या आता नहीं है? बिल्कुल आता है, आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये प्रभु हमें बताना क्या चाहते हैं कि क्या हम चट्टान के पीछे चलेंगे तो क्या हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये चट्टान के पीछे चलने से हमें फायदा क्या है? फिर यीशु मसीह हमारी चट्टान है तो फिर हम क्यों गिर रहे हैं? मूर्ख मनुष्य भी गिर रहा है ना, उसका घर गिर गया और मतलब उसके जीवन में भी प्रॉब्लम आया, और बुद्धिमान मनुष्य जो है उसके जीवन में भी प्रॉब्लम आया। तो ये यीशु मसीह बताना क्या चाहते हैं? हम ये सोचते हैं ना कि हम यीशु मसीह को मान लिया तो हमारे जीवन में क्या है? प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह देखो स्वयं यहाँ पर कह रहा है कि उसका घर कभी नहीं गिरेगा। बिल्कुल क्या है? प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगा, है ना। यहाँ तक यहाँ पर वचन में क्या लिख रहा है? ये प्रभु हमें बताना क्या चाहते हैं कि बारिश आए, बाढ़ आया, हवा चला और घर से टकराया परंतु वो गिरा नहीं। मूर्ख मनुष्य के जीवन में भी प्रॉब्लम यही आया परंतु उसका घर गिर गया। तो ये बताना क्या चाहते हैं यीशु मसीह? तो देखो यहाँ पर क्या है? दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक क्या है? मूर्ख मनुष्य है। एक बुद्धिमान मनुष्य है, एक मूर्ख है, और दोनों के जीवन में एक ही तरह की प्रॉब्लम आया। दोनों के जीवन में एक ही तरह की प्रॉब्लम आया, परंतु मूर्ख मनुष्य क्या है? वो क्या है? उसका घर गिर गया, और जो बुद्धिमान मनुष्य था उसका घर बना रहा। क्यों बना रहा है? तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर, यहाँ पर सुनने के ऊपर बात कर रहा है प्रभु। किसके ऊपर बात कर रहा है? किसके ऊपर बात कर रहा है? सुनने के। अब सवाल यह है कि यीशु मसीह के वचन कैसे सुनेंगे? यीशु मसीह का वचन कैसे सुनेंगे? तो देखिए यहाँ पर दो मनुष्य हैं,
ठीक है। दोनों मनुष्य प्रार्थना में जाते हैं, दोनों मनुष्य चर्च में जाते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, संगति में जाते हैं, दोनों परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर का दास वचन प्रचार कर रहा है, दोनों मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं उसमें से एक मूर्ख है और एक क्या है, बुद्धिमान। एक मूर्ख मनुष्य है और दूसरा क्या है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान ने वचन सुना, जैसे उसको कहा गया था कि क्या करना है, तुम गाली देते हो, झूठ बोलते हो, आगे से ये नहीं करना। तो उसने क्या किया, सुना, उस काम को किया। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मूर्ख मनुष्य है उसने भी वचन सुना, उसके लिए भी, और बुद्धिमान मनुष्य के लिए और मूर्ख मनुष्य के लिए, दोनों के लिए एक ही वचन प्रचार हुआ। बाइबल से एक ही वचन बताया गया है, दोनों ने सुना। एक गया, क्या किया, एक को जो सुना था उसको अपने जीवन में लागू किया, अपने जीवन में लागू किया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पियक्कड़ न बनो, दारू मत पीने वाला बन जाओ, तो उसने, मनुष्य ने क्या किया, वचन को सुना, जो बुद्धिमान मनुष्य था, और उसने दारू पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया। परंतु क्या है, मूर्ख मनुष्य ने भी सुना, मूर्ख मनुष्य ने भी सुना, परंतु उसने दारू पीना नहीं छोड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि देखो, जीवन में प्रॉब्लम आएगी, दोनों के जीवन में एक ही प्रॉब्लम आया, जिस प्रकार से इन दोनों के जीवन में प्रॉब्लम आया, तो एक ने क्या किया, सुना, अपने जीवन में प्रभु के वचन को लागू किया, दूसरे ने सुना परंतु लागू नहीं किया, और उसके जीवन में जब प्रॉब्लम आई, परीक्षा आया, बड़े बड़े प्रॉब्लम आया, है ना, तो उसका घर क्या है, जिसने सुना था और लागू नहीं किया, उसका घर गिरा और सत्यानाश हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये परीक्षा क्या है, ये परीक्षा क्या है। तो देखो, यहाँ पर 3 प्रकार की परीक्षा के बारे में लिखा है। कितने बार की, 3 प्रकार की परीक्षा है। कितने, 3। एक क्या है, बारिश को दर्शाता है, और एक बाढ़, और एक तूफान। एक क्या है, आंधी तूफान, जो हवा आता है बड़ा बवंडर बन के। तो ये परीक्षा क्या है, तो देखो, पहली परीक्षा हम देखेंगे बारिश के बारे में। बारिश के बारे में क्या है, तो पहली परीक्षा है क्या है, बारिश। बारिश का मतलब क्या होता है, तफलीक। पहला क्या होता है, तफलीक, सताव, जिसे संपत्ति का हानि उठाना, जैसे हमारे काम लगा है, हमारा काम छूट गया, पैसे के प्रॉब्लम जीवन में आ गया, शरीर में क्या है, बीमारी जो आ गया वो ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, है ना, बहुत सारे पैसे लग गया, फिर हम ठीक हुए, है ना। फिर क्या होता है, लास्ट में क्या है, मृत्यु को दर्शाता है। क्या है, मृत्यु को। हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए, किसी के आपके घर में किसी का मृत्यु हो जाए, आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, परीक्षा हो रही है। किसकी परीक्षा हो रही है, आपकी हो रहा है। किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। तो ये पहला परीक्षा क्या है, पहला बारिश क्या के दर्शाता है, संपत्ति के नुकसान होना, दुख तकलीफ जीवन में आना, है ना, हमारे शरीर क्या है, बीमारी में मतलब चला गया, हो सका हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सब दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है, बाहर से आती है, ये बाहर से क्या है, हो सकता है आप प्रार्थना में आए और आपका काम छूट गया, आपके काम छूट गया, तो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, बाहरी तौर से क्या है, शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है, बाहरी तरीके से आता है। तो ये पहली परीक्षा हो गई। अब दूसरी क्या है, बाढ़। बाढ़ किसको दर्शाता है, संसारिक अभिलाषा अंगीकार को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है, संसार की अभिलाषा, और क्या है, अंगीकार को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ये परीक्षा हमारे भीतर उत्पन्न होती है। शैतान इन बाहरी और आंतरिक 2 तरह की परीक्षा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में लेकर आता है, और वो विजयी जब नहीं होता है तो आगे क्या लिखा है, सबसे पहले शैतान ये कोशिश करता है कि हम संसार से प्रेम करें। सबसे पहले शैतान क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है, कि संसार से हम प्रेम करें। हालेलुया, सुनाई दे रहा है ना सबको सही से। तो वो शैतान क्या सोचता है, संसार क्या सोचता है कि हम शैतान की बातें मान ले, है ना। जो शैतान है क्या सोचता है कि हम उसकी बातें मान ले और संसार से प्रेम करें। जैसे संडे का दिन हो गया तो हम सोचे अरे चलो एक दिन तो छुट्टी मिलता है संडे को, वो भी इतना दूर जाना प्रार्थना में,
चलो छोड़ दो, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक दिन क्या करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी मोबाइल में लगे रहते हैं, बाजारों में जाते हैं, है ना। फिर हमारे मन में लालच आता है, तो ये संसार को क्या है, दर्शाता है। ये संसार को क्या है, दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने माइक बंद करके रखें, माइक बंद करके रखें, जिससे क्या है सबको आवाज साफ सुनाई दे, ठीक है। तो ये संसार को क्या है, दर्शाता है, संसार से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना में आते हैं, संसार को कहा इनकार कर देते हैं, हम प्रार्थना में जीवन बिताने लगते हैं, तो शैतान क्या है, जब ये दो चीज से क्या है, ये प्रबल नहीं हो पाता है आपके ऊपर, तो क्या करता है शैतान, आपके जीवन में बाढ़ लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 बाढ़, जो आंधी तूफान के बारे में लिखा है ना, हवा, है ना। तो क्या करता है, इससे क्या होता है, हमारे जो है जो परीक्षा होती है, तो शैतान क्या करता है, डर, शक, निराशा क्या करता है, ये हमारे जीवन में पैदा करता है। डर कर देगा, निराशा कर देगा, ये सारी चीजें हमारे जीवन में लेकर आएगा। ये लास्ट में शैतान लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। यहीं पर एक पौलुस क्या क्या कहा है, इसके बारे में क्या कहा है कि ये क्या है, जलते हुए बाढ़ जो है ना, जलते हुए तीर के समान है, जलते हुए तीर के समान है, जो इफिसियों 6:16 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन सबके साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट का मतलब है शैतान के जलते हुए, सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। ये शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है, तीर छोड़ता है, मतलब डर, बहुत कुछ शैतान करता है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि आप क्या हो जाए, ये जो मूर्ख मनुष्य था ना, उसके समान बनाने को बहुत कोशिश करता है।